बिल्कुल बच चुका है। अगर हम बात करें तीनों पार्टियों की, तो तीनों पार्टी कहीं ना कहीं, अगर कांग्रेस, सपा और साथ ही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है। तो कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज जी मौजूद है। इनसे बातचीत कर लेते हैं, कैसे देखते हैं सर। जब आप लोगों ने अगर हम बात करें, कांग्रेस ने जो सूची जारी करी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो उसमें कई ऐसे नाम थे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज था और हमलावर थे, कई बयानबाजी भी हुई। इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। गांधी जी को गोली मारने वाला, गांधी जी को गाली देने वाला उनके सांसद और प्रज्ञा ठाकुर, और मोदी जी ने कहा था कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो माफ़ करने के बजाय उनको प्रमोट किया है। तो जिनके ऐसे दामन पर दाग है वो दूसरे के ऊपर क्या कहेंगे। 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की बात वाले हिंदू धर्म संसद में बीजेपी का नेता वहाँ पर उपलब्ध है, और हिंदू वाहिनी जो कि प्रमुख संगठन है योगी आदित्यनाथ का, तो वो क्या कहेंगे हमारे ऊपर। और कुलदीप सेंगर से लेकर के चिन्मयानंद, और किस तरह से योगी जी जो खुद ही जेनोसाइड यानी नरसंहार की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, तो उनका तो नेतृत्व ही इस तरह से पूरा दागी है। तो हमारे कैंडिडेट के ऊपर वो क्या बोलेंगे, पहले अपने गिरवान में झांक करके देख लें। मैं कहीं ना कहीं सर, आपको लगता है कि तौकीर राजा का नाम घोषित करने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब फंसती हुई नजर आ रही है? तौकीर राजा हमारे पार्टी में है, लेकिन बीजेपी पार्टी में रह करके 20 करोड़ मुसलमानों को नरसंहार करने वाली का जवाब सीधे बनता है अमित शाह जी का, मोदी जी का, कि जवाब दें। वो तो तौकीर राजा जी हमारे पार्टी में हैं भी नहीं, वो तो केवल समर्थन मात्र है। इनके खुद के लोग जब 20 करोड़ लोगों को खत्म करने की बात करते हैं, या गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और इन्हीं के लोग 80 और 20 की बात करते हैं, तो पहले उसका तो जवाब देते हैं। मीडिया हमसे तो सवाल पूछती है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तौकीर राजा जी जो बोले हैं उसके बारे में जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू धर्म संसद जो हुआ है उसके बारे में, वो तो बीजेपी के लोग थे, उसके पहले उसके बारे में भी तो सवाल पूछा जाए, वो जवाब दे तो हम जवाब देने को तैयार हैं। हम तौकीर राजा के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन तौकीर राजा ने कहीं ना कहीं समर्थन तो दे दिया है ना भाई। जिम्मेदार नहीं, तो हमारे संगठन के हिस्सा नहीं है, कल वो विड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो इनके मंत्री हैं, इनके संगठन के लोग हैं, इनके लीडर हैं, वो तो जिम्मेदार हैं आप लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि हिंदू विरोधी जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी है। क्यों? बीजेपी ठेकेदार है हिंदुओं की। बीजेपी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य निकले हैं, दारा सिंह चौहान निकले हैं, धर्म सिंह सैनी निकले हैं कि पिछड़ों का वहां पर बहुत बुरा हाल है, स्टूल वाले मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको कुर्सी पर नहीं बैठाया जाता है, तो क्या सारे हिंदुओं के ठेकेदार हैं? ये जो कुर्मी हैं और बघेल हैं और मौर्य हैं, चौहान हैं, नोनिया हैं, ये सब हिंदू नहीं है? ये कहां से ठेकेदार हो गए? हिंदू हिंदू कहते हैं। 5%, 10% वाले ठेकेदार 90%, 80% कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं यही हिंदू नहीं है, ये गैर हिंदू हैं, ये नफरत बेचते हैं, हिंदू है ही नहीं। ये कौन होते हैं? काफी बड़ा बयान दे रहे हैं सर आप। ये खुद हिंदू नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? बीजेपी पार्टी में ये आरएसएस के लिए कह रहा हूँ, अमित शाह के लिए कह रहा हूँ, मोदी के लिए कह रहा है, योगी कह रहा है, ये खुद ही हिंदू नहीं है। हिंदू कहा है कि किसी का कहना कपड़े से पहचाने जाते हैं, या जब इस देश में औरंगजेब आता है तो शिवाजी हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला हिंदू होता है क्या? 80-20 करने वाला हिंदू होता है? या उन लोगों का कि
देश के गद्दारों को मारो, गोली सालों को, उसको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर वो हिंदू होता है। ये हिंदू नहीं है। एक किसने कह दिया? कोई जनमत कराया है इन्होंने? कोई वोटिंग कराया कि हिंदुओं के नेता हैं? ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू 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 कहने वाले अपने पिछड़ों दलितों के साथ में क्या करते हैं? उनका जिंदगी नरक कर दिया है इन लोगों ने। वो हिंदू नहीं है। ये कौन होते हैं हिंदू? लेकिन बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं ये कहती है जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं सब अब राम लल्ला की पूजा करने वही राम लल्ला की पूजा करने वाले पहले भी करते थे, अभी कर रहे हैं, आगे भी करें। और कांग्रेस को भी आरएसएस को फायदा हुआ। बस आरएसएस के लोगों को बंदर बाट किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, मुख्य चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और एडीजी, विजिलेंस ऑफिसर, सारे एक ही बिरादरी कैसे हैं भाई? वो हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू मानते तो यादव भी होते, बैकवर्ड भी होते, बघेल भी होते, लोध भी होते, कुर्मी भी होते, चौहान होते, दुनिया होते। वो कहाँ है? निषाद पार्टी कहती है कि मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं। 48 घंटे में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग को तोड़ते हुए बिल पास कर दिया गया। और निषाद पार्टी का नेता जो ये कहते हैं कि 7 साल से विचाराधीन है, वो अपने निषाद समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। जिसको देना होता है 48 घंटे नहीं लगता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, उसको 48 घंटे में मिटा दिया इन्होंने। और ये कहते हैं हिंदू, तो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू है तो डायरेक्टर जनरल पुलिस क्यों नहीं बना, बघेल बना, निषाद बना? एडवोकेट जनरल की लिस्ट उठाकर दे दीजिए जितने गवर्नमेंट के वकील है, उसमें से 101 है तो 90-80 एक ही बिरादरी के। वो हिंदू नहीं है। हिंदू हिंदू कह करके ये खुद ही हिंदू नहीं है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं चुनावों की, लोकसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जीत वही हासिल करता है, वही सत्ता में आ सकता है केंद्र में, जो यूपी का चाबी अपनी जेब में रख के जाता है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है? वो चाबी अब इनके हाथ में कभी लग गई थी, अब वो चाबी नहीं रह जाएगी। अब इसी 10 मार्च को पता लग जाएगा। वो ये हुआ है। अब जनता भी कई बार नहीं समझ पाती, कई बार मूर्ख बना देते हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मैनेज कर रखा है। डिजिटल प्रचार में तो इंसान की जरूरत ही नहीं रह गई है। अब फेसबुक से, ट्विटर से और व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, वेब चैनल से, टेलीविजन से प्रचार हो रहा है। तो ये भी तो मतलब है कि अन्याय हो रहा है। फिर भी नहीं जीत पाएंगे। कितने मजबूत लगते हैं आपको? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करेगी और हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। हम 2024 की नजर करके सब कुछ करें। लेकिन आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी मजबूत है। अगर बात करें सपा की और बीजेपी की, तो बीजेपी का कहना है कि आप लोग तो रेस में नहीं हो। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से हम मान जाएंगे। तो रेस में हो यानी आप लोग? अरे भाई कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ, उनका क्यों जवाब दूंगा? उनके कहने से हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात होगी सर यूपी की। अब हम बात करते हैं देखिए अन्य राज्यों की। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब में ईडी के छापे पड़े हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना? कर्नाटक में यही किया, बंगाल में किया, मध्य प्रदेश में भी किया, केरल में भी किया। और अब इनका कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। अब पंजाब में भी कर दिया और पंजाब में अच्छा सबक सीख करके आएंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि दलित मुख्यमंत्री उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शुरू से नहीं बर्दाश्त हो रहा। जिस दिन दलित मुख्यमंत्री की घोषणा राहुल गांधी जी ने किया तभी से बहुत बौखलाए हुए। ये तो मतलब है कि ये तो नफरत करते हैं, सबसे नफरत करते हैं। केवल अपना वही जो एक है संघियों का है। लेकिन बीजेपी में भी सबसे नफरत करते हैं। बीजेपी में नहीं, वो संघियों या संघ की विचारधारा उन्हीं में बंदरबाट है। इसमें उल्टा बीजेपी आपको कहते हैं कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नफरत की राजनीति करते होते तो 70 साल से भारत न बनाते, देश को खड़ा न करते, शिक्षित न करते देश को। गरीबी इस देश में सुई नहीं बनती थी। इन्होंने क्या किया 7 साल में? आज क्या हालत है? 84% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, उनकी आय घटेगी। ये इन्होंने दिया। बांग्लादेश से भी हम नीचे चले गए। भुखमरी में पाकिस्तान और नेपाल से भी हम गुजरे हैं।
ये 7 साल में दिया। हमने क्या दिया था कि भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे, 2 देश बना दिया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान, नेपाल कहीं दूर दूर तक छू नहीं सकता था भारत को। आज बंगाल का जो पर कैपिटा इनकम है भारत से ज्यादा है। यही दिया इन्होंने नफरत। अगर नफरत हमने किया होता तो हम न बना पाते। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते आप ये बताइए, 5 राज्यों में चुनाव में से क्या लगता है कांग्रेस किन किन राज्यों में आएगी? मैं ये नहीं जानता हूँ। 4 राज्यों में तो कांग्रेस आएगी, 5वें में भी ये कौन है? 4 आएगी। राज्य कौन से हैं? भाई मणिपुर में, गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, चारों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हमारा सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बीजेपी 5 में नहीं है। यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब संपूर्ण नहीं आ सकते पूरे? नहीं भाई, मैं बोलेपन की बात क्यों करें, झूठ क्यों बोलेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज।